नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको ये सुंदर स्ट्रॉबेरी की चेन बनाना बताऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने रेड और ग्रीन कलर का एक्रिलिक वूल यार्न यूज़ किया है और वीडियो में मैंने ये स्ट्रॉबेरी आपको ऑरेंज कलर से बना के बताई है ताकि आपको स्टिचेस और ज़्यादा क्लियर दिखे और अच्छे से समझ में आए। मैंने जो भी धागे यूज़ किए उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको सेम यार्न यूज़ करना है तो आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने 3 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के सुंदर सुंदर पैटर्न्स मिलते रहें। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 1-2 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। इस गोले के अंदर से हुक को लेके गए, हुक में आगे वाला धागा फंसा के लेके आए, इस गोले से निकाला। यह हमारा मैजिक सर्कल बन गया। यहाँ पे एक चेन बना ले। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे ये जो लूप है इससे धागे को निकाला। अब हमें पफ स्टिच बनानी है। यहाँ पे पफ स्टिच बनाने के लिए हुक पे धागे को लपेटा, इस सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस सर्कल से निकाला। अब यहाँ पे जब आप हुक में धागा फंसा के लेके आ रहे हैं, इसको थोड़ा पुल करके लेके आए, खींच के लेके आए, इसको थोड़ा हाइट तक लेके आएंगे और इसी चीज़ को हमें टोटल 4 बार रिपीट करना है। हुक पे धागा लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, ये 3 और ये 4 बार। टोटल हमने 4 बार इस चीज़ को रिपीट किया। हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे अभी जितने भी लूप है सबसे धागे को निकाला और यहाँ पे एक चेन बना के हमने अपनी पफ स्टिच को लॉक कर दिया। इसी तरीके से हमें 3 पफ स्टिच और बनानी है इस सर्कल में। हुक पे धागा लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, थोड़ा पुल करके, वापस हुक पे धागा लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीसरी बार और ये चौथी बार। टोटल हमें 4 बार करना है ये चीज़। हुक में धागा फंसा के लेके आए, सारे लूप से निकाला और फिर यहाँ पे एक चेन बना के स्टिच को लॉक कर दिया। ये हमारी तीसरी पफ स्टिच बन गई। ये हमारी चौथी पफ स्टिच बन गई। पफ स्टिच बनाने के बाद हम एक चेन बना के उसको लॉक कर रहे हैं। 1 2 3 4। अब इस सर्कल को क्लोज़ करने के लिए जो हमारा बचा हुआ धागा था इसको खींच लें। इसको खींच के हम सर्कल को क्लोज़ कर देंगे। जो हमने पहली पफ स्टिच बनाई थी उसके ऊपर जो हमने चेन बना के उसको लॉक किया था, ये वाली जो चेन स्टिच थी, पहली वाली पफ स्टिच के ऊपर ये जो चेन हमने बना के स्टिच को लॉक किया था, इस चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और सर्कल को क्लोज़ कर देंगे। तो पहली वाली पफ स्टिच के ऊपर जो चेन है उसके नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा पहला राउंड क्लोज़ हो गया। पहले राउंड में हमने 4 पफ स्टिच बनाई हैं। अब अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं। अब ये जो 2 पफ स्टिचेस के बीच में गैप दिख रहा है, इस गैप में हम पफ स्टिचेस बनाएंगे। स्टिच उसी तरीके से बनाएंगे। हुक पे धागा लपेटा, 1 2 3 4, सारे लूप से निकाला धागे को, यहाँ पे एक चेन बना के पफ स्टिच को लॉक कर दिया। अब इस गैप में हमें टोटल 2 पफ स्टिच बनानी है। ये हमने एक बनाई है, इसी गैप में हम एक और पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इसी तरीके से सारे जो हमारे पफ स्टिचेस के बीच के जो गैप है उसमें हम 2-2 पफ स्टिच बनाएंगे। अगले गैप में गए, ये एक पफ स्टिच, इसी गैप में हम एक और पफ स्टिच बनाएंगे।
इसी तरीके से बाकी 2 गैप्स में भी आप 2-2 पफ स्टिच बना लें। यहाँ मैंने सारे गैप्स में 2-2 पफ स्टिच बना लिए। इस राउंड को भी क्लोज़ हम उसी तरीके से करेंगे। राउंड की जो पहली पफ स्टिच थी उसके ऊपर वाली जो चेन है उसके अंदर एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को हम क्लोज़ करेंगे। जो हमने पहला राउंड बनाया था उसमें हमारी 4 पफ स्टिचेस थी, उसके हर गैप में हमने 2-2 पफ स्टिच बनाई है, तो इस राउंड में हमारी टोटल 8 पफ स्टिचेस होगी। थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बना ले। अब उसी तरीके से जो 2 पफ स्टिचेस के बीच का गैप है उस गैप में हम पफ स्टिच बनाएंगे। पिछले राउंड में हम हर गैप में 2-2 पफ स्टिच बना रहे थे। इस राउंड में हम पहली गैप में सिर्फ एक पफ स्टिच बनाएंगे। अब उससे अगले गैप में हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। एक और दूसरी पफ स्टिच भी हम इसी में बनाएंगे। ये 2। तो पहले गैप में हमने एक पफ स्टिच बनाई, उससे अगले गैप में 2 पफ स्टिच बनाई। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, 1 2 1 2। तो अगली गैप में हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। फिर उससे अगली गैप में हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करें। 1 2 हम ऑल्टरनेट बना रहे। एक पहली स्पेस में हमने एक पफ स्टिच बनाई, फिर उससे अगली में 2, फिर 1, फिर 2। इसी तरीके से कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। थर्ड राउंड के एंड पे आपकी टोटल 12 पफ स्टिचेस बनेगी। इस राउंड को भी हम उसी तरीके से क्लोज़ करेंगे। जो हमारी पहली वाली पफ स्टिच थी उसके ऊपर वाली जो चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच बना के नया राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएंगे और 2 पफ स्टिचेस के बीच में जो गैप है उसमें पफ स्टिच बनाएंगे। अब अगले 2 राउंड्स में राउंड 4 और राउंड 5 में हम हर गैप में एक एक पफ स्टिच बनाएंगे। राउंड 3 में हमारी टोटल 12 पफ स्टिचेस थी, राउंड 4 में भी 12 होगी, राउंड 5 में भी 12 होगी। तो इसमें हम हर गैप्स में सिर्फ एक एक पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से इस गैप की एक पफ स्टिच हो गई। अब अगली गैप में बनाएंगे। इसी तरीके से आप राउंड 4 और राउंड 5 कंप्लीट कर लीजिए। 4th और 5th राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट वाला जो राउंड था उसमें हमारी 4 पफ स्टिच थी, सेकेंड राउंड में 8 पफ स्टिच थी, थर्ड राउंड में 12 पफ स्टिच थी और फिर 4th और 5th राउंड में भी हमने हर स्पेस में एक एक पफ स्टिच ही बनाई है। तो 4th और 5th राउंड में भी हमारी 12-12 पफ स्टिच थी। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। अब हर जो गैप हमारे है जिसमें हम अभी तक पफ स्टिचेस बना रहे थे, अभी इस राउंड में हम सारी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए स्पेस के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला, ये आपका सिंगल क्रोशे बना। इसी तरीके से सारे गैप्स में एक एक सिंगल क्रोशे बना लें इस राउंड में। इस राउंड को भी क्लोज़ करने के लिए जो हमारी पहली वाली सिंगल क्रोशे थी उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला, स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज़ कर दिया हमने। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं। अब इस राउंड में हम एक एक स्टिच कम करते जाएंगे। कैसे? अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। ये हमारा जो सिंगल क्रोशे इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, उससे अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए।
अब हमारे हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। मतलब पिछले राउंड की 2 स्टिचेस मिला के हमने यहाँ पे 1 स्टिच बनाई है। इसको बोलते हैं डिक्रीज स्टिच। हम एक एक स्टिच कम करते जा रहे हैं। उसी तरीके से अगली स्टिच में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कंप्लीट नहीं किया। अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। इसी तरीके से डिक्रीज स्टिच बना के आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। राउंड को क्लोज़ हम उसी तरीके से करेंगे। जो हमारी पहली स्टिच थी इस राउंड की, उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप था उससे निकाला। स्लिप स्टिच बना के राउंड को हमने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे जिस भी चीज़ से आपको स्ट्रॉबेरी की फिलिंग करनी है, आप उससे यहाँ पे फिलिंग करते हैं। आप बचे हुए धागे से कर सकते हैं, इस तरीके के पॉलीफिल से कर सकते हैं जो कुशन्स में होता है, या आप रुई से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉलीफिल से कर रही हूँ। इस राउंड के बाद ही आप फिलिंग कर दें, क्योंकि अगले राउंड पे इसका जो होल है वो एकदम क्लोज सा हो जाएगा, तो अब आप फिलिंग नहीं कर पाएंगे। अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं। इस राउंड में भी हम उसी तरीके से डिक्रीज़ करेंगे। पहली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, सिंगल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करेंगे। अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। इसी तरीके से डिक्रीज स्टिच बनाते जाएंगे इस राउंड में भी हम। और लास्ट में जो हमने पहली वाली स्टिच बनाई थी, उस स्टिच में स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को क्लोज़ कर दें। राउंड क्लोज़ करने के बाद एक चेन बनाएं और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। जो हमने लास्ट में चेन बनाई है उससे बचा हुआ धागा निकाल दें और इसको यहाँ पे टाइट कर दें। ये हमारी स्ट्रॉबेरी क्लोज़ हो चुकी है। जो ये हमारा बचा हुआ धागा है, इसको हुक की हेल्प से हम स्ट्रॉबेरी के अंदर ही डाल देंगे। ये हमारे स्ट्रॉबेरी वाला पार्ट बन गया। अब हम ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट बनाएंगे। इसमें भी सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे एक चेन बनाएं। अब इस सर्कल में हमें 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार धागे को लपेटे, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। इसी तरीके से टोटल हमें 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। बारह हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद ये जो बचा हुआ धागा है इसको पकड़ के खींच लें और राउंड को क्लोज़ हम उसी तरीके से करेंगे। जो हमारी पहली हाफ डबल क्रोशे थी, उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला, स्लिप स्टिच बना के। अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 5 चेन्स बनाएं, 2 3 4 और ये 5। अब हुक से जो दूसरी चेन है, हुक पे ये जो धागा है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता। ये हमारी हुक से पहली चेन है, ये हमारी हुक से दूसरी चेन है। हुक से जो दूसरी चेन है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उस चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। जो उससे अगली चेन है, जो तीसरी चेन है हमारी, उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे धागे को लपेटा,
चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। अब जो चौथी चेन है, इससे अगली जो चेन है उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे धागा लपेटा, उस चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए। पहले सिर्फ 2 लूप से निकालेंगे, फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, बचे हुए 2 लूप से निकालेंगे। ये हमारा डबल क्रोशे हुआ। इसी तरीके से जो लास्ट चेन हमारी बची है उसमें भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे धागा लपेटा, अगली चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। 3 लूप है, पहले 2 लूप से निकाला धागे को, फिर 2 लूप से निकाला। अब यहाँ नीचे राउंड पे हम एक चेन को छोड़ देंगे, एक जो हमारी स्टिच है, अगली स्टिच में स्लिप स्टिच बना के इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो अगली वाली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी एक पत्ती बन गई। अब अगली पत्ती बनाने के लिए वापस 5 चेन बनाएंगे और इसी चीज़ को आपको रिपीट करते जाना है। ये हमारी 5 चेन बन गई। पहली चेन हम छोड़ देंगे हुक से, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली दोनों चेन्स में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ राउंड पे हम अगली वाली स्टिच को छोड़ देंगे। ये हमारी अगली स्टिच है, अगली स्टिच को छोड़ देंगे, उससे अगली स्टिच में स्लिप स्टिच बना के इसको अटैच कर देंगे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। टोटल हमारी 6 लीव्स बनेगी इस तरीके से। 6 लीव्स यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अगली वाली जो हमारी चेन है उसमें एक स्लिप स्टिच बना देंगे हम। यहाँ पे एक चेन बना के यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा धागा छोड़ देना, क्योंकि इसी से हम स्ट्रॉबेरी पे ग्रीन वाले पार्ट को अटैच करेंगे। ये जो बचा हुआ धागा है इसको लास्ट वाली चेन से निकाल दें और इसको टाइट करते हैं यहाँ पे। इसको हम क्रोशे निडल की हेल्प से यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसको अटैच मैं अपनी रेड वाली जो मैंने स्ट्रॉबेरी बनाई थी उसी पे अटैच करके बता रही हूँ। सारे एंड से इसको अटैच करने के बाद इसको काटना मत, इसको हम सेंटर पे ले आएंगे और जो हमारी की रिंग है उसको भी हम यहीं पे अटैच कर देंगे।
अब ये जो आपके बचे हुए धागे इनको आप काट भी सकते हैं या इनको ग्रीन वाले पार्ट में कुछ स्टिचेस में से निकाल दीजिए। हमारी स्ट्रॉबेरी की चेन यहाँ बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।